हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा जो आज हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। ओके, तो चलिए बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो नर्वस सिस्टम में आएगा वो यही होगा कि सर ये नर्वस सिस्टम कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बेटा आपका नर्वस टिश्यू से ही मिलकर बना होता है। किससे? नर्वस टिश्यू से। ओके, अब ये नर्वस टिश्यू को हम लोग बेटा न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरल टिश्यू। ओके, ठीक है सर, ये न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल। ओके, न्यूरल ये बेटा आपकी दो टाइप्स की सेल्स से मिलकर बना होता है। ओके, कौन कौन सी? देखिए, एक पहला तो न्यूरॉन हो गया। क्या हो गया? न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल। और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल, न्यूरोग्लायल सेल। ओके, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग अब बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन बेटा आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने? दो पार्ट्स, टू पार्ट्स होते हैं इसके, टू। चलिए देखते हैं पहला। अच्छा, आप लोग क्या सोच रहे होंगे टू पार्ट्स कौन कौन से? एक्सॉन और साइटोन? नहीं, गलत है ये। देखिए, दो पार्ट्स आपके हैं। पहला सेल बॉडी, कॉमा इसी को हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग सोमा भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग पेरिकैरियोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकैरियोन। ओके, अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं सर? सेलुलर प्रोसेसेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेल बॉडी क्या है, साइटोन क्या है? चलिए इसको मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, तब उसमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सेलुलर प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं सर? देखिए, सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं। पहला डेंड्राइट्स और दूसरा एक्सॉन। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, इसको अगर डिफाइन करना हो क्या करेंगे? देखिए, सेलुलर प्रोसेसेस को अगर आपको डिफाइन करना हो ना, तो फिर इसकी एक डेफिनेशन है छोटी सी। ये है कि ब्रांचेस दैट comes out from सेल बॉडी। ये ठीक है। तो सेलुलर प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांचेस दैट कम्स आउट फ्रॉम सेल बॉडी आर नोन एज सेलुलर प्रोसेसेस। और ये दो होती हैं, डेंड्राइट और एक्सॉन। ओके, चलिए सेल बॉडी सर, देखिए साइटोन है ना। साइटोन क्या क्या कंटेन करता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। साइटोन के पास देखिए, इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, अदर सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब डेंड्राइट्स और एक्सॉन को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। डेंड्राइट्स क्या है सर? देखिए, डेंड्राइट्स क्या होते हैं और एक्सॉन क्या होते हैं? अच्छा, देखिए डेंड्राइट्स कैसे होते हैं? स्मॉल। कैसे होते हैं? स्मॉल एंड ब्रांच्ड। कैसे? स्मॉल एंड ब्रांच्ड। और एक्सॉन कैसा होता है? लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए, अच्छा इनके देखिएगा, इनको जो मैं बताया ना, स्मॉल एंड ब्रांच्ड एंड लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल, अभी आप डायग्राम में इसको देखिएगा। ओके, चलिए पहले साइटोन बनाते हैं। ये न्यूरॉन का क्या हो गया? साइटोन। ओके, साइटोन हो गया। अब देखिए, साइटोन से ही एक्सॉन निकल रहा है, देखिएगा, ये देखिए साइटोन से एक्सॉन निकला। ठीक, अब मैं इसके डेंड्राइट्स बना देता हूं।
डेंड्राइट्स, देखिए ये डेंड्राइट्स हो गया। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाइए उसके बाद ब्रांच कर दीजिए। कैसे? थोड़ा सा आगे बढ़ाइए उसके बाद ब्रांच कर दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए फिर ब्रांच कर दीजिए, तो ये हो जाते हैं आपके डेंड्राइट्स। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ब्रांच कर दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और ब्रांच कर दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और ब्रांच कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आई कैसे डेंड्राइट्स बनेंगे? इसीलिए हम लोग देखो इनको क्या बोले हैं, स्मॉल, क्या बोले हैं, क्या बोला है भाई हम लोगों ने इनको? डेंड्राइट्स, स्मॉल एंड ब्रांच्ड। और हम लोगों ने एक्सॉन को क्या बोला था? एक्सॉन को बेटा बोला था लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। ओके ठीक है। अब देखिए ये बीच में इसका न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? न्यूक्लियस, कंट्रोलिंग सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग सेंटर। ओके, एक्सॉन के एंड पर क्या होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स। ओके, एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स के एंड पर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब या फिर साइनेप्टिक बल्ब, साइनेप्टिक नॉब। ओके, साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। और इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं बेटा। क्या पाए जाते हैं? इस साइटोन के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं कुछ। ओके, एक सेल ऑर्गेनेल इसका पाया जाता है बेटा निसिल ग्रैन्यूल। एक कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया निसिल ग्रैन्यूल। क्या बना दिया? निसिल ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल। चलिए इसको हम लोग दूसरे पेज पे डिस्कस करते हैं, निसिल ग्रैन्यूल क्या होता है एक्चुअली। निसिल ग्रैन्यूल, देखिए निसिल ग्रैन्यूल अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि सर ये निसिल ग्रैन्यूल किसका बना होता है, तो देखिए निसिल ग्रैन्यूल एक्चुअली दो चीजों का मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला 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 हो जाएगा बेटा आपका RER प्लस फ्री राइबोसोम्स। क्या? फ्री राइबोसोम्स। ओके, इन दोनों को ही हम लोग मिला के बोलते हैं निसिल ग्रैन्यूल। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या मैं फिगर इसका बना दूं? चलिए बना देता हूं फिगर भी। देखिए ये क्या हो गया आपका? RER, क्या हो गया? RER। और इसी के अगल बगल में ये राइबोसोम्स हो गए, है ना। लेकिन अच्छा ये क्या है? ये कैसे राइबोसोम्स हैं? ये अटैच्ड है, तो फिर इनको हम लोग फ्री राइबोसोम्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे फ्री राइबोसोम्स कौन से हो गए? ये हो गए आपके फ्री राइबोसोम्स। क्या ये बात समझ में आई? ये फ्री राइबोसोम्स हैं, तो इन्हीं का जो एडिशन होता है ये कहलाता है आपका निसिल ग्रैन्यूल, निसिल ग्रैन्यूल। और ये निसिल ग्रैन्यूल का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन देखिए सर, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड सिंथेसिस। ओके, क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए ओके।